हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुरुदेव मोटिवेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एलन मस्क की अनोखी कहानी जो देगी आपको प्रेरणा। एलन मस्क कैसे अमीर बने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफ़र तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति। तो आगे बात करते हैं इनके। आप बने रहिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जीवन की शुरुआत। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया में हुआ था, यानी 28 जून 1971 को प्रिटोरिया में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम माई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलन ने अपने पिता के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में की थी। शिक्षा में भी अव्वल। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम $100 में बेच दिया। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और वाहटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स बीए की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। अमेरिका आने से पहले एलन की लाइफ। 1995 में 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी। अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। आगे बात करते हैं जिप2 कंपनी से करियर में मचाई धूम। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था जिप2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कम्पैक के नाम से चली गई और एलन को उसमें अपने हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। उसके बाद करते हैं अगले नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो इन्होंने सफलता हासिल की। स्पेस एक्स ने बदली तकदीर। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में यानी 2003 में रूस गए। वहाँ पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए। रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। मैं आज एलन मस्क की स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। अगले नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं इनकी। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में यानी 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत सी सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से यह कारें
बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है। और तब तो एआई की मदद से ड्राइवर सहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इनकी कंपनी के बारे में। सोलर सिटी का टेस्ला में विलय 2006 यानी 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 यानी 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत गाड़ियां बना रही है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं एलन मस्क की अन्य और कंपनी। अभी आप इन अन्य कंपनी के बारे में भी जानेंगे, तो आइए बता देते हैं आपको इनकी और कंपनियों का ब्यौरा। हाइपरलूप, वर्जिन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति प्रौद्योगिकी अवधारणा के व्यावसायीकरण का काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को यानी 1 जून 2014 को स्थापित किया गया और 12 अक्टूबर 2017 को इसका पूर्ण गठन और नाम बदल दिया गया, यानी 12 अक्टूबर 2017 को इसका पूर्ण गठन और नाम बदल दिया गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं इनकी ओपन एआई जो आर्टिफिशियल होती है। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, यानी 11 दिसंबर 2015 में हुई थी। इसमें फ़ायदेमंद कॉरपोरेशन ओपन एआई एलपी और इसकी मूल कंपनी ओपन एआई है। ओपन एआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। आगे नेक्स्ट और कंपनी की बात करते हैं न्यूरालिंक कॉरपोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी, जिसमें इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। यह 2016 यानी 2016 में किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इनकी कंपनी के बारे में। द बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 को की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित तेज से खुदाई करती है ज़मीन के अंदर, कम लागत वाली परिवहन उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। उसके बाद बात करते हैं मस्क बनाएंगे ट्विटर को फ्री स्पेस का प्लेटफॉर्म। एलन मस्क का ट्विटर भी है